नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम कच्चे तेल का आउटलुक देखेंगे। आज की नई सीरीज में हम देखेंगे क्रूड ऑयल मंथली मंथन के पिछले 1 महीने में क्या हुआ और अगले 1 महीने के लिए कच्चे तेल का व्यू क्या है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइस मूवमेंट से। तो प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में हमने देखा प्राइसेस 5,965 के करीब ओपन होता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि डिमांड कंसर्न कंटिन्यू बना हुआ है, रिसेशन का फियर बना हुआ है, इन्फ्लेशन का कंसर्न बना था, जिसके चलते हमने देखा डिमांड में ड्रॉप था। इनफैक्ट जनवरी मंथ के अंदर हमने चाइना से जितने भी डेटा पॉइंट आते हुए देखे, वहां पे हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखा। साथ में हमने कंसर्न देखा इकोनॉमी स्लो डाउन का रहा, जिसके चलते प्राइसेस 5800 का लेवल भी ब्रीच कर गया। बट कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न्स बने हुए हैं ये प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। आईएमएफ ने भी फोरकास्ट किया कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑयल डिमांड को इंप्रूवमेंट मिलेगा। इन दोनों के चलते हमने देखा प्राइसेस में एक अच्छी खासी तेजी बनी और 6500 का भी लेवल हमने लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जाते हुए देखा। नो डाउट हायर लेवल से अब हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा है और जनवरी मंथ पहली बार सितंबर ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो करीबन 5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया 6313 के आसपास, जो लगभग 380 रुपए का गेन था। या परसेंटेज टर्म की बात करें तो लगभग 5% की तेजी रही है। एज ऑफ नाउ हमने देखा कि पॉजिटिव फैक्टर्स काफी थे जो प्राइसेस को अपलिफ्ट कर गए। जैसे मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी भी रेड सी एरिया में, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है। वहीं आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है कि ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ है वो कच्चे तेल की डिमांड को आगे मजबूत रखेगी। यूएस और चाइना में भी हमने सॉफ्ट लैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑयल के जो कंजम्पशन है वो आने वाले दिनों में इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। ओपेक ने प्रेडिक्ट भी किया कि ऑयल डिमांड जो है वो चाइना के कंजम्पशन से चलेगा। नो डाउट ये बात अलग है कि चाइना में हमने अभी भी लैकलस्टर इकोनॉमी एक्टिविटी देखी है। मैन्युफैक्चरिंग के भी जो डेटा आए वो खराब आए हैं। वहीं साथ में हम देख रहे हैं कि चाइना मार्केट हॉलीडे पे जा रहा है स्प्रिंग्स की, जिसके चलते भी डिमांड में ड्रॉप है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन एक तरफ प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है, बट दूसरी ओर अगर आप ये देखेंगे कि अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद एक्चुअली देखा जाए तो प्राइस में हमने गिरावट ही देखी। इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो करंटली चल रहा है वो मार्केट डिस्काउंट कर गया है। लेकिन नया कुछ एस्केलेशन होता है, जैसे हमने देखा ड्रोन अटैक यूएस के कुछ पर्सनल्स पे हुए थे, जिसके बाद अब ये टेंशन है कि यूएस और ईरान के बीच में अगर तनाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसी बीच में हमने देखा कि ओवरऑल टेंशन के बीच में डिमांड के कंसर्न्स के बावजूद भी हमने 5% की तेजी देखी है। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर में आपने देखा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट करीबन 15,780 का था। लेकिन जनवरी में ये गिरकर 8,270 का रह गया, जिसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट में भारी गिरावट आई। लगभग 47% की ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आई है। लेकिन भाव में तेजी आई है, जो दर्शाता है कि शॉर्ट कवरिंग सीवियरली हुई है। जब भी शॉर्ट कवर होता है तो भाव में तेजी आती है और ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आती है। तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से पता चलता है कि जनवरी मंथ में सीवियरली हमने शॉर्ट कवरिंग देखी थी, जिसके चलते भाव में लगभग 5% की तेजी का इजाफा हुआ है। वहीं अगर हम सीजनलिटी की बात करते हैं तो जनरली हम देखते हैं जनवरी में तो भाव तेजी में रहता है, लेकिन फरवरी में थोड़ी बहुत गिरावट आती है। लेकिन मार्च ऑनवर्ड्स ज्यादा करके हमने पिछले 5 सालों में देखा है भाव में तेजी ही आई है। नो डाउट पिछले साल 2023 के अंदर यही समय में हमने थोड़ी बहुत गिरावट जरूर थी। तो करंट फैक्टर जो लग रहा है वो ऐसा दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर टाइमिंग थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है, बट तेजी का रुख रहेगा। जैसे कि ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई की स्प्रेड की अगर बात करें तो इस वक्त ये स्प्रेड करीबन $5 के करीब है। जब भी ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई का स्प्रेड बढ़ता है, इसका मतलब है मिडिल ईस्ट और यूएस के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न है। जब भी ये स्प्रेड बढ़ता है, इससे हमें ये पता चलता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ तनाव या एक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से ब्रेंट में तेजी बनी हुई है डब्ल्यूटीआई के मुकाबले। वहीं टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप बात करते हैं तो पहला है चॉपी इंडिकेटर, जो हमें बताता है कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। क्योंकि आप देखिए चॉपी इंडिकेटर ऊपर से अब नीचे की तरफ आने की तैयारी कर रहा है, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी मार्केट में बनी हुई रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर मैकडी की बात करें तो ये पॉजिटिवली क्रॉस ओवर कर रहा है जीरो लाइन के ऊपर, जो दर्शाता है बुलिश क्रॉस ओवर मार्केट में रहेगा। वहीं तीसरी ओर चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना है। नो डाउट प्राइजेस
6500 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा, जो एक तरह का नेकलाइन है, तो थोड़ा पुल बैक जरूर पॉसिबल है, जो 60 टू 50 के बीच में एक बार आ जाए। बट कुल मिला के 6200 से 6500 का दायरा मेंटेन रहेगा। 6500 के ऊपर प्राइस जाने पे हम एक अच्छी खासी तेजी देखेंगे, तो 6900 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो फरवरी मंथ में हमें लगता है कि मार्केट में टेक्निकली थोड़ा पुल बैक आ सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिकल इंडेक्स दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पुल बैक आ सकता है। जहां पे सपोर्ट की अगर बात करें, तो प्राइजेस 6220 का एक इमर्जिंग सपोर्ट है, वहां तक जाता है। वहां से हम बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करेंगे। जो हायर साइड पे हमें लगता है कि 6600 का लेवल तोड़ने पे हम 6900 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो कुल मिला के कच्चे तेल के अंदर इनिशियल थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, उस गिरावट पे आपको लेके काम करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।